अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं जो है ना वो एक्सेल का जो वो उसका मसलन रिबन बार है, उसके अंदर जो टैब है वो हम इंसर्ट टैब आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इंसर्ट टैब को सीखने के लिए हमने यहाँ पे कुछ जो है ना वो डाटा लिया हुआ है। तो इसमें पहले हमने होम टैब किया था, वो मैंने मुकम्मल आपको जो है ना वो उसका लेक्चर करवाया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम जो है ना वो इंसर्ट टैब करने वाले हैं। तो इसमें नेम, जेंडर, एज, डिपार्टमेंट, सेल्स, ये सारी चीज़ें हमने ली हुई हैं। तो अगर हमने इसमें से जो है ना वो अगर जेंडर फाइंड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट अगर हमने फाइंड करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, यही तरीकाकार जो है ना मैं आज की वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। तो हमें करना क्या होगा, हम यहाँ से जो है ना वो इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, फ़िल्टर हम कैसे अप्लाई करेंगे वो मैंने आपको होम टैब में सिखाया भी हुआ है। तो दोबारा से जो है ना वो हम होम टैब पे चलेंगे, हम इसके ऊपर जो है ना वो फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ये जैसे कि नेम वगैरह, जेंडर, इन सारे को जो है ना वो हम यहाँ तक कर लेते हैं सिलेक्ट पूरे टेबल को। तो होम पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे फ़िल्टर वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है। हम इसको यहाँ पे जो है ना अगर फीमेल देखना चाहते हैं तो जस्ट फीमेल को सिलेक्ट करेंगे, अगर मेल देखना चाहते हैं तो जस्ट मेल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल का जितना डाटा वही आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं, अगर फीमेल का देखना चाहते हैं तो आपका फीमेल का ऑल डाटा यहाँ पे जो है ना वो शो हो जाएगा। तो आपने अगर कोई सा भी डाटा इसमें से डिपार्टमेंट, सेल्स, जो भी आपने फाइंड करना आप इजीली जो है ना वो एक फ़िल्टर के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना वो आपको कोई भी ज़्यादा जो है ना वो मुश्किलात नहीं होगी, क्योंकि एक जैसे ही आप फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है ना ये ऑप्शंस आ जाती हैं। उसके बाद नीचे अगर आपने फ़िल्टर रिमूव करना तो यहाँ नीचे जा क्लिक कर दें, फ़िल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो ग्रोसरी वाली ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे इंसर्ट बटन पे आते हैं और यहाँ पे इसका पाइवोट टेबल देखते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये टेबल जो है इसकी रेंज यहाँ पे आपको शो हो रही है फुल टेबल की। उसके बाद यहाँ पे अगर हम न्यू शीट्स की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये जो है ना मौके करेंगे तो न्यू शीट पर चले। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हमें जो है ना वो यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे जो है ना इसको सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे, क्योंकि इसका डाटा जो है प्रॉपर सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि इसमें जो है ना वो प्रॉपर डाटा जो आपने सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक हो गया ना, तो इसमें जो है ना हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें इस लोकेशंस को यहाँ पे जो है ना वो सेट करेंगे पहले कि हम कौन सी लोकेशन। यहाँ पे ये देखिए मैंने लोकेशन सेट कर दी, मैंने यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे नीचे भी अब शो हो रही है। ठीक है, तो ये मेरा डाटा जो है ना वो दूसरी जगह पे कन्वर्ट कहाँ पे होगा वो हमने यहाँ पे नीचे जो है ना वो लोकेशन देनी होती है, नहीं तो हम न्यू शीट पे करेंगे तो न्यू शीट पे डाटा जो है ना वो हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो न्यू शीट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा जो है ना वो एक न्यू शीट पे भी चला जाएगा। ये देखें ये न्यू शीट पे डाटा आ चुका है। अच्छा, इसमें तो ना कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, या जो है ना वो यहाँ पे आपको एक मैसेज भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका सारा जो है ना वो डाटा पाइवोट टेबल फील्ड में आ चुका है। इसमें ये नेम, जेंडर, एज, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। इसको आप वन बाय वन क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना वो आप वहाँ से जो है इधर इस साइड पे पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम जैसे जैसे यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे, इसको चेक लगाते जाएंगे ना, तो ये डाटा आपको हमारी शीट के ऊपर जो है वो शो होता जाएगा। तो जी जनाब, हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ से करते हैं क्लिक जेंडर पे। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखिएगा ये रो लेबल्स के अंदर फीमेल एंड मेल दोनों आ चुके हैं, क्योंकि ये दोनों जेंडर होते हैं तो मेल और फीमेल दोनों ही आ चुके हैं। उसके बाद जनाब हम वापस बैक आते हैं, हम जो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो सम ऑफ टोटल है वो यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। ठीक है, सम ऑफ टोटल आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। नेक्स्ट अगर हम न्यू शीट पे जाएं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ना मसलन हमारे पास एज, नेम, ये सारी चीज़ें जो है ना
वो यहाँ पे भी हैं, और उसके बाद इनकी जो टोटल है वो यहाँ पे आपको बताएगा कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। ठीक है ना। अब देखें मेल कितने हैं, हमारे पास 46,000 हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का डाटा बताएगा। नीचे जी यहाँ पे आ रहा है फिल्टर कॉलम रो वैल्यू। ठीक है, आप इसमें किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो हम जो है ना अगर जिसमें इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको हम यहाँ से इजीली क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये टोटल सेल है, अगर आपने टोटल सेल वाले को यहाँ पे ड्रैग करना तो ये देखें ये वैल्यू में आ गया। उसके बाद ये यहाँ से मसलन डाटा मुख्तलिफ तरह का होता है, जो रो में है रो में लेंगे, जो वैल्यू में है वैल्यू में लेंगे, जो कॉलम में है वो आप कॉलम में लेंगे। तो इसको यहाँ से पकड़ के जो है ना आप इजीली ड्रैग करेंगे तो वो डाटा जो है ना वो रो एंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह रख लूँगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये डाटा जो है वो आपको कुछ इस तरीके से सम ऑफ टेबल सेल्स, ठीक है, मेल जो है ना वो ये सारा जेंडर शे जो है ना वो सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगी। आप इसको पकड़ के जो है ना वो रो बाय रो यहाँ जैसे आप इसको सेट करेंगे ये आपको वैसे ही जो है ना वो यहाँ पे शे में मिलेगा। अच्छा जनाब, अगर हम जो है ना वो यहाँ से ये डाटे को ड्रैग करके इन रोज़ फिल्टर्स में लेके आएंगे तो ये हमें उसी तरह जो है ना वो यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लिया है तो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे हमने देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है, गारमेंट्स है और ग्रोसरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको टोटल बताया जा रहा है, ठीक है, गारमेंट्स में भी और उसके बाद ग्रोसरी में भी। तो ये सारी जो है ना वो आपको यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें जो है ना वो बताई जा रही हैं। अच्छा जनाब, अगर इनके ये टोटल हैं, ठीक है ना, वहाँ पे तो आपको सारा डाटा अलग अलग दिया गया था ना, तो यहाँ पे इसकी जो है ना वो टोटल आपको बता के नीचे इसका सम कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ना पाइवट टेबल का हम यूज़ करते हैं जो हमें जो है ना प्रॉपर इसका रिज़ल्ट यहाँ पे देता है। अब ये हर बंदे के जो है ना वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इसने यहाँ पे तो हमें जो है ना वो इकट्ठी जो इसकी सेल्स वगैरह वो बता दी हैं। उसके बाद जनाब ये डिपार्टमेंट्स के अलावा भी यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स है। उसके बाद जेंडर, अगर हम इसको अनसेलेक्ट करते हैं, अनसेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ये सारा डाटा जो है ना वो आपका शीट्स के ऊपर से रिमूव हो जाएगा। दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक, और उसके बाद जितना है यहाँ पे ये जो है ना उसके बाद फीमेल्स जितने हैं, उसके बाद मेल जितने हैं, गारमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे बताएगा। ठीक है, उसके फिर मेल और फीमेल जितने हैं वो बताएगा। ठीक है, ग्रोसरी आ जाता है, ग्रोसरी के अंदर मेल और फीमेल की सेल्स आपको जो है ना वो बताएगा। उसके बाद एंड पे ये क्या करेगा, उसके ये टोटल बना के आपको दे देगा। तो इस तरीके से जो है ना हम पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो जी जनाब, ये जो नीचे इसने ग्रैंड टोटल दिया हुआ है वो इन सब का ही टोटल इसने आपको करके दे दिया है। ठीक है, जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो मेल और फीमेल हैं, गारमेंट्स के अंदर मेल और जो फीमेल है, ग्रोसरी के अंदर जो मेल एंड फीमेल है, उन सब का टोटल किया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना अगर हम यहाँ पे ये रोज़ के अंदर उसने दिया हुआ है, ठीक है, डाटा, और नीचे जो है ना उसने वो जेंडर में भी दिया हुआ है। उसके बाद सम ऑफ टोटल्स हैं, इसको हम पकड़ के फ़िल्टर में रखते हैं ना। फ़िल्टर में रखने के बाद आप यहाँ पे देखिए इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। तो ये एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आ गया है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो है ना फ़िल्टर अप्लाई हुआ है। ठीक हो गया, तो इसको हम यहाँ से ड्रॉप डाउन के यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक लेना चाहते हैं, गारमेंट्स लेना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से ओके करेंगे। ठीक है, तो ये उसी में बताएगा कि ये मसलन गारमेंट्स में जो है ना वो कितने लोग हैं इनके डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, अगर ग्रोसरी वाला सेलेक्ट करेंगे तो ग्रोसरी के अंदर जितने मेल और फीमेल हैं उनका टोटल जो है ना ये आपको यहाँ पे बता देगा। इसको यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब हम जो है ना वो क्या करेंगे, इन सब का जो है ना वो यहाँ पे नीचे इसका टोटल भी बताएगा।
तो जी जनाब, पाइवोट टेबल के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो सहूलियात होती हैं कि आप फ़िल्टर का यूज़ करके 1 बाय 1 चीज़ों को जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको ड्रैग करके ऊपर रखते हैं, ठीक है, ये देखिए ये सारी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के अंदर भी शो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, नीचे भी ये जो है ना रोज़ वैल्यूज़ में भी ये सारी चीज़ें जो है ना वो फाइंड होती हैं। इसकी ना यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाऊँ तो ये जेंडर में भी हमने जो है ना सिलेक्ट किया हुआ, टोटल सेल हमने सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद जो है ना वो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेटिंग पे आएंगे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपको फील्ड सेक्शंस मिल जाते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये शीट्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो ये आपको जो है ना प्रॉपर शीट दी जाएगी। उसके बाद जो है ना हम ऊपर वाले यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ये जो फ़िल्टर वगैरह सारी ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे प्रॉपर दिखाई जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद तो आप यहाँ पे देखें कि मेल एंड फीमेल का ही डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ तो नीचे जो है ना वो हमारे पास आ जाता है समराइज वैल्यू, ठीक है। इसमें हमने सम करना है, इसकी एवरेज देखनी है। ये देखिए जिसकी एवरेज यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक हो गया। उसके बाद जी जनाब हम बैक आते हैं। अगर हम इसके सम देखना चाहते हैं तो ये इसके सम है, ठीक है, और सम ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाया गया था। उसके बाद जो है ना अगर हम इसमें कुछ और देखना चाहते हैं, जैसे कि काउंट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें जो काउंट वैल्यू है वो भी यहाँ पे जो है ना आपको शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें और कुछ अदर चीज़ें देखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से इसको अनचेक कर देते हैं टोटल सेल्स वगैरह के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कोई भी डाटा जो है ना वो यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई यहाँ से सिलेक्टिंग किया। जैसे हम डिपार्टमेंट लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम टोटल सेल लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जो है ना वो आप यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कितने हमारे पास, गारमेंट्स वाले और ये ग्रोसरी, ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो है ना वो शो हो रही हैं सम ऑफ टेबल सेल्स के अंदर। इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें कुछ 1 बाय 1 आपको इस तरीके से यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये साइड पे जाएंगे और उसके बाद आप इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ फिर जो है ना वो आप इसको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करेंगे तो ये इस तरीके का जो है ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले बड़ी अमाउंट आएगी, उसके बाद जो है ना वो छोटी अमाउंट, इस तरीके से जो है ना वो आपका यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। पाइवोट टेबल के अंदर अगर दोबारा से हम आते हैं और यहाँ से आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से जो है ना वो इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास छोटी वैल्यू ऊपर चली गई है और जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे नीचे शो हो रही हैं। उसके बाद इसको ड्रैग करके हम नीचे ले आते हैं जेंडर को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के, गारमेंट्स के, ग्रोसरी के, मेल और फीमेल ने कितना कितना काम किया है, कितनी कितनी सेल की है, वो आपको यहाँ पे जो है ना वो शो हो रही है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ से जो है ना इसको इस तरीके से आपको ये सारी इसके टोटल भी नीचे ही शो करवाएगा, ठीक है ना। जो इसका सम होगा ना वो भी नीचे ही शो करवाएगा। इसमें आपको जो है ना ये कुछ इस तरीके की सारी चीज़ें जो है ना ग्रेड टोटल्स वगैरह ये ऑप्शन भी आपको जो है ना वो यहीं पे शो करवाई जाती हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ से जो है ना इसके टोटल्स वगैरह को भी चेक करें तो वो भी यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर टोटल वगैरह भी इसकी दी गई हैं। तो पाइवोट टेबल के अंदर आप एक तो फ़िल्टर का अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप इसमें जो है ना वो इसके जो टोटल्स हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे नेम वाली ऑप्शन पे चेक लगा देंगे तो आपको इनके साथ नेम भी शो होंगे, ठीक है। फीमेल्स के नेम शो हो रहे हैं ऊपर और नीचे जो है ना वो आपको मेल्स के नेम जो है ना वो शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप गारमेंट्स में मेल और फीमेल्स का देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक हो गया। ग्रोसरी में अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे ग्रोसरी वाले भी ना मेल एंड फीमेल जो है वो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, साथ इनके नाम भी जो है ना वो आपको दिए गए हैं।
तो आप इनके नाम को भी जो है ना वो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें पूजा, ये सारे जो है ना इनके नाम यहाँ पे बता दिए गए हैं कि किसने कितनी कितनी सेल की है, किस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्रोसरी में। उसके बाद अगर मैं यहाँ से डिपार्टमेंट को रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे जस्ट नेम्स एंड सेल रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको नेम के आगे जितनी उसने सेल की है वो ही शो होगा। अगर नेक्स्ट हम चलते हैं तो उसमें अगर हम दोबारा से कुछ और डाटा लेते हैं तो यहाँ पे आते हैं और इसमें हम डिपार्टमेंट भी लगा देते हैं। तो उसके बाद ये देखिए जी नेम, जेंडर और डिपार्टमेंट, ये कुछ इस तरीके से आपको जो है ना वो मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हमने जेंडर को ख़त्म कर दिया, जस्ट हमने नेम ले लिए हैं। तो नेम के अंदर ये डाटा कैसे शो होता है वो यहाँ पे जो है ना वो बताया जा रहा है। अच्छा जी, तो जनाब अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट या नेम की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको ड्रॉप डाउन करें तो ये आपको सारी चीज़ें जो है ना वो कुछ इस तरीके से यहाँ से मिलेंगी। ये देखें नीचे ये सारा इसका रिज़ल्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप भी सेम इनको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करके तो इसके डाटे को चेक कर सकते हैं इजीली। तो जितने मसलन हम ऑफिसेज वगैरह में काम करते हैं वो लोग इन्हीं जो है ना वो पाइवट टेबल वगैरह का यूज़ करते हैं और आपको एक सेकंड से पहले बता देते हैं कि किस जो है ना वो सेल्स किस डिपार्टमेंट ने कितनी सेल की है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सारी चीज़। अच्छा, हम यहाँ पे एक न्यू डाटे पे आते हैं और यहाँ से हमने जो है ना इसके ऊपर फ़िल्टर भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक हो गया। तो यहाँ से फ़ीमेल जो है ना उस फीमेल ने कितनी की है, डिपार्टमेंट इसका कौन सा है, सेल कितनी हुई है 2024-25 में कितनी कितनी हुई है, वो सारी यहाँ पे शो करवा रहा है। अगर हम गारमेंट्स वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, गारमेंट्स का यहाँ पे शो करवा रहा है डिटेल फॉर सम टोटल सेल्स डिपार्टमेंट गारमेंट्स जेंडर फीमेल के साथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है ना वो क्या करती हूँ, ग्रोसरी वाले को सिलेक्ट करती हूँ तो ग्रोसरी में ये कितनी मसलन टोटल बताएगा वो भी आपको जो है ना वो उस टेबल में शो हो जाएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पे शो करवा रहा है। उसके बाद गारमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो ये गारमेंट्स का यहाँ पे आपको शो करवा देगा। उसके बाद दूसरे टेबल पे आते हैं तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे इसकी जो है ना वो ग्रोसरी को देखना चाहते हैं तो वो भी आपको ये यहाँ पे उतने ही जो है ना वो शो करवाएगा। इसमें से हमने इन सब को अनचेक कर दिया, ठीक है। उसको यहाँ पे नेम वाले को जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हमने डिपार्टमेंट सेल्स, तो ये आपको डाटा कुछ इस तरीके का जो है ना वो मिलेगा, ठीक है। वो आपको वर्टिकल में मिलेगा, ये आपको हॉरिजॉन्टल में मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप डिज़ाइन पे आएंगे और डिज़ाइन पे आने के बाद आप रिपोर्ट लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे आप जो ना वो शो इनकी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ डाटा इस तरीके से जो है ना वो आपके सामने शीट्स में आ जाएगा, ठीक है। ये इसने आपको प्रॉपर शीट्स के अंदर डाटे को जो है ना वो अप्लाई करके दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं डू नॉट शो जो है ना वो इसकी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डाटा जो है ना वो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए प्रॉपर डाटा आपको अलग अलग जो है ना वो करके दे दिया गया है। उसके बाद मसलन आप इसकी शीट्स की सेटिंग यहाँ पे आके कर सकती हैं। अगर आप पाइवट टेबल का यूज़ कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे ऑफ वाले जो है ना वो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आप देखिएगा कि ऊपर जो है ना इसकी जो रोज़ मसलन हाईलाइट किया हुआ था, ठीक है, हमने वो उसने सारा रेज कर दिया है। उसके बाद नीचे इसकी टोटल भी यहाँ पे इस तरीके से शो हो रही होगी। तो ये सारी सेटिंग आपको वर्ड्स के एक्सेल के अंदर ही मिलती है। अच्छा, अगर हम यहाँ से जो है ना वो कुछ और टेबल्स इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये टेबल के अंदर आके हमने सेलेक्ट करना तो आपके सामने डिज़ाइन और पाइवट टेबल एनालाइज वाली ऑप्शन शो होगी। तो अगर आप इसका जो है ना वो यहाँ पे दोबारा से इसकी कोई डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे आपको, अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो आपको ये चीज़ शो नहीं होगी। अगर आप टेबल के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये शो होगी। और उसके बाद आप फाइंड लिस्ट करना चाहते हैं,
मसलन आप यहाँ से डिलीट कर देते हैं ना, तो दोबारा से फाइंड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डाटा दोबारा शो हो जाएगा। उसके बाद ये डाटा आपको कुछ इस तरीके से यहाँ से मिल गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अगर आप फाइंड करना चाहते हैं दोबारा से, तो आप इस यहाँ पे भी क्लिक करेंगे ना स्लाइड करके, फिर भी आपको इस साइड पे ये लिस्ट जो है ना पाइवोट टेबल फील्ड्स की ये यहाँ पे शो हो जाएगी। बाद औक़ात ऐसे होता है कि काम करते करते चीज़ गायब हो जाती है और बंदे को पता नहीं चलता कि मैं इसको वापस कैसे लेके आऊँ, तो इसलिए मैंने आपको इसके तरीक़ाकार भी बता दिए हैं। तो उसके बाद इसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपका डाटा जो है ना वो पूरी लिस्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से जो है ना वो ऐड हुआ होगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये डाटा आगे पीछे होता मूव दिखाई देगा। दोबारा से हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और ये जो इस साइड पे हम ब्लैंक सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सीरियल्स ऑफ सेल्स ऑफ 26 को यहाँ से जो है ना 226 को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो हमारा डाटा ये शो नहीं हो रहा। क्योंकि हमने उसको जो है ना वो टेबल के अंदर फिल नहीं किया, हमने उसको सेव नहीं किया हुआ। हम क्या करेंगे, हम चेंज जो है ना वो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, और यहाँ पे ये इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम दोबारा से जो है ना इस सारे टेबल को यहाँ से ये हमारा सिलेक्टेड है, यहाँ तक सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, वो क्योंकि अभी हमने ऐड किया है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक। तो जैसे हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये हमारा डाटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मसलन इसमें टेबल में ऐड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये 2026 जो सेल्स है वो भी अब इसमें ऐड हो चुकी है। तो अगर आप उसको अपडेट करते हैं या कुछ नया डाटा ऐड करते हैं तो वो आप इसको कैसे फिल कर सकते हैं, वो तरीक़ाकार भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर आपने इसमें कुछ इजाफा किया हुआ है तो इसमें आप ये जो है ना वो सेल्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे डाटा को इसमें सेव करना पड़ेगा। तो जी इस तरीके से जो है ना वो आप पाइवोट टेबल का यूज़ करते हुए इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना वो अब ये डाटा जो है ना वो हमने यहाँ तक इसको जो है ना वो पेस्ट किया, इसमें मैं यहाँ पे चेंजिंग करना चाहती हूँ, ठीक है। अब यही चेंजिंग यहाँ पे भी शो हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रोसरी पे क्लिक किया, मैंने पाइवोट टेबल को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको क्या किया, रिफ़्रेश किया। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने जो है ना 200 था, यहाँ पे जो है ना वो चेंज हो गया, ठीक है ना, 2000 था तो वो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने उसके अंदर चेंजिंग की हुई है तो आप उसको क्या करेंगे, रिफ़्रेश कर देंगे डाटे को। तो उसको रिफ़्रेश करने के बाद ये आपको कुछ जो है ना वो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारा जो है ना इसका पाइवोट टेबल है। पाइवोट टेबल को अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो ये प्रॉपर जो है ना एक पूरा बहुत इसकी जो है ना पाइवोट टेबल एनालाइज की एक रिबन बार दिया गया है, जिसके अंदर ग्रुप है, फिल्टर है, डाटा है, जो है ना इसके एडिटिंग्स वगैरह, कैलकुलेशंस है, प्रॉपर ये सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो दी गई हैं, जो आपको डाटे को एनालाइज करने में और उसके बाद डाटे को प्रॉपर जो है ना वो एडजस्ट करने का तरीक़ाकार यहाँ पे जो है बताया जाता है। बैक आ जाते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद हम इंसर्ट पे आते हैं। तो इंसर्ट पे आने के बाद दूसरी हमारी ऑप्शन है रिकमेंडेड पाइवोट टेबल, ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ है, पहले तो हमने पाइवोट टेबल यहाँ पे सीख लिया है। रिकमेंडेड जो है इसकी पाइवोट टेबल है, ये क्या है, इसको हम जो है ना वो यहाँ पे सीखते हैं। मैंने यहाँ पे सारे को कर लिया सिलेक्ट और इस ऑप्शन के ऊपर आपने कर लेना है क्लिक। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना वो पार्ट्स में आपके डाटे को कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है ना। ये आपको कुछ इस तरीके से डाटा यहाँ पे मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे जो है ना वो ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको मसलन आपका डाटा आपकी शीट में जो है ना कन्वर्ट करके, अदरवाइज़ हमें नहीं चाहिए तो हम इस डाटे को यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर वहाँ पे पाइवोट टेबल के अंदर भी सारी चीज़ें जो है ना वो करवा दी हैं, ठीक है जी। अगर हम फिर भी इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं तो वो हम यहाँ पे जो है ना वो सीखेंगे।
तो इसमें जो है ना वो बाद ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो एक मसलन टेबल्स के अंदर करवाइए, सेम वही तरीकाकार होता है। अगर आप इसके ऊपर पाइवोट टेबल के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो आप रिकमेंडेड पाइवोट टेबल जो है ना वो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो है ना वो एक न्यू डाटा ले लेती हूँ, ठीक है। नेम, जेंडर, एज, डिपार्टमेंट, सेल्स, ये मैंने एक न्यू डाटा ले लिया है। अच्छा, मैं जितने भी जो है ना वो डाटा के ऊपर काम करती हूँ उसके जो है ना वो प्रैक्टिस फाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। आप वहाँ पे जाके ना उसको डाउनलोड करके सेम उसी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप खुद से डाटा नहीं लिखना चाहते तो जी जनाब हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। इसके साथ जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो हमारा सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम टेबल पे आते हैं। टेबल पे आने के बाद हमने जो है ना इसको क्या करना है, टेबल में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हम यहाँ पे जो है ना ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको सारे को किया सेलेक्ट करने के बाद हम आए यहाँ पे टेबल पे, ठीक है। टेबल पे क्लिक करने के बाद ये देखिए जी सारे जो है ना वो डाटा इसके ऊपर टेबल अप्लाई जो है ना वो हो गया है, ठीक है। ये साथ साथ ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है ये इसके ऊपर सारा जो है ना वो टेबल अप्लाई हुआ है। उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो है ना हमें यहाँ पे बता रहा है कि ये आपका सारा टोटल वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल, तो ये आपका मुकम्मल टेबल है एक, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर, ठीक है, ये आपने अनचेक रखना है, ठीक है। अगर आप इसको जो है ना वो यहाँ से ये जो टिक लगा हुआ उसको ख़त्म कर देंगे तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको आपने जो है ना वो यहाँ पे टिक लगा के रखना है ताकि इसके जो हीडर्स हैं वो सारे जो है ना वो मुकम्मल तरीके से इसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई हों। यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा जनाब ये जो हमारा टेबल है वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ऊपर आपको हीडर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये हाईलाइट जो है ना वो नहीं हो रहा, कुछ लिखा हुआ ही नहीं आप यहाँ पे जो है ना वो मिल रहा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको आप थोड़ा ब्लैक कलर में कर लेंगे, ठीक हो गया। वो वाइट में था वो यहाँ पे जो है ना वो हाइड मसन शो नहीं हो रहा था। उसके बाद टेबल डिज़ाइन आ जाता है। जैसे आप टेबल वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना तो आपके पास टेबल डिज़ाइन आ जाता है। टेबल डिज़ाइन में जो है ना वो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो टेबल डिज़ाइन की जनाब ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइन दिए गए हैं, जो आप चाहते हैं वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है ना वो अगर टेबल का नेम चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें दी गई हैं जो हम वन बाय वन यहाँ पे सीखते हैं। ये इसका ड्रॉप डाउन बटन दिया गया है जनाब, आप यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ तरह के कलर्स मिल रहे हैं। तो जो आप यहाँ पे कलर लेना चाहते हैं जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, वो कलर आपके टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी यहाँ पे। तो इसमें जो है ना वो आप हेडर रो लेना चाहते हैं उसको आप चेक कर लें, टोटल रोज़ लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे चेक, अगर मैं यहाँ से इसको अनचेक कर देती हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे वो ख़त्म हो चुकी है रोज़, ठीक है ना। अगर दोबारा से मैं इसके ऊपर टिक लगाती हूँ तो ऊपर हीडर रो जो है ना वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिएगा जैसे हम यहाँ पे टिक करेंगे तो हीडर रो यहाँ पे ऊपर शो हो रही है। उसके बाद टोटल रोज़ अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, ये देखिए टोटल रोज़ है ना ये नीचे तक, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ तो इसके नीचे जो टोटल है वो टोटल वाली रो भी आपको नीचे मिल जाती है। अगर मैं नहीं चाहती मैं यहाँ पे जो टिक हटा दूँगी तो वो यहाँ से रेज हो जाएगी। उसके बाद इसकी जो है ना बाउंड्री रोज़ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अगर आप जो है ना वो उसके ऊपर चेक हटा देते हैं, ये देखिए ये वाली जो हैं, तो मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ से हमने इसको अनचेक कर दिया तो ये देखिए इसके ऊपर प्रॉपर एक जैसा ही जो है ना वो कलर अप्लाई हो चुका है। उसमें जो है ना वो कोई भी यहाँ पे चेंजिंग वगैरह नहीं हुई। तो इस तरीके से आप इसमें जो है ना वो जैसे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे तो वो चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई होती जाएंगी। अच्छा, इसमें अगर ये रोज़ वगैरह हैं ये सारी मसलन ये मुकम्मल एक डाटा जो है ना वो यहाँ पे दिया जाता है। तो जो आप चाहें आप उसको यहाँ से शो करवा सकते हैं। जैसे फ़र्स्ट कॉलम को अगर आप करवाना चाहते हैं, ये देखिए फ़र्स्ट कॉलम जो हाईलाइट करवा के दे दिया गया आपको।
उसके बाद लास्ट कॉलम करवाना चाहते हैं तो ये देखिए कुछ डाटा आपको इस तरह का जो है ना वो अक्सर आप जो है ना वो न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं, और अगर मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह का डाटा मिल जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना, सेम उसी तरीके का कॉलम आपका जो टेबल है उसके डिज़ाइन भी आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद ड्रॉप डाउन पे आते हैं, तो इसमें आने के बाद भी आप यहाँ पे देखिएगा कि ये आपको कुछ इस तरीके का डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये मसलन ना यहाँ पे ये प्रॉपर डाटा एक जो है ना वो दिया जाता है। उसके बाद टेबल नेम है, अगर आप यहाँ से टेबल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी जो है ना वो आपको यहाँ पे जो है ना खुद एक नाम दिया गया है टेबल 1, ठीक है। ये एक्सेल ने यहाँ पे खुद नाम दे दिया टेबल 1। अगर आप टेबल 1 के अलावा इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद जो है ना टेबल डिज़ाइन पे आते हैं, और यहाँ से हम जो है ना इसका नेम चेंज कर देते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं इसका नाम यहाँ पे डाटा रख देती हूँ। डाटा रखने के बाद अब ये जो टेबल है ये हमारा डाटा का नाम से जो है ना वो शो होगा। अगर हम यहाँ पे जो है ना ड्रॉप डाउन पे भी आते हैं, ये जो है ना नेम बॉक्स दिया गया है, मैं यहाँ से डाटे को सिलेक्ट करती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो ये हमारा यहाँ पे ये डाटे वाला जो है ना वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ना वो इसका यूज़ कर सकते हैं टेबल का। अच्छा जी, इंसर्ट को जो है ना वो हम यहाँ से बैक आते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे। तो इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद दोबारा से हम जो है ना इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो फाइंड करेंगे। तो इसमें जो है ना वो हमें ये वाला डाटा तो कुछ इस तरीके से जो है ना वो यहाँ पे शो होगा। तो ये हमने जो है टेबल की ऑप्शन अभी सीखी है। दोबारा से टेबल डिज़ाइन में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो है ना वो रियलाइज़ टेबल। टेबल को क्या करना है, हमने रियलाइज़ करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे सारे टेबल को सिलेक्ट करेगा, और सारे टेबल का जो रोज़ और कॉलम है वो भी ऊपर जो है ना वो शो करवाए जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रोज़ और कॉलम्स जो है ना वो यहाँ पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, और दोबारा हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो पाइवोट टेबल है, समराइज विद पाइवोट टेबल, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम यहाँ पे डिटेल के साथ सीखते हैं। तो इसमें जो है ना वो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह की ये रिमूव्स डुप्लीकेट जो वैल्यू है वो अगर आपने करनी है तो उसके लिए है। उसके बाद कन्वर्ट टू रेंज अगर आपने करना है तो वो भी आपको यहाँ पे अब मिल जाता है। अच्छा, इस सारे डाटे को करते हैं हम लोग सेलेक्ट करने के बाद हम डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं, और यहाँ से भी वो कह रहा है कि नो जो है ना वो डुप्लीकेट वैल्यू, इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। एक बंदे का नाम 2 दफ़ा रिपीट नहीं हुआ। अगर हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं तो दोबारा से हम आते हैं ना डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करने के लिए, सारे डाटे को सिलेक्ट करके। तो हम यहाँ पे आते हैं टेबल डिज़ाइन पे, और यहाँ पे आते हैं डुप्लीकेट वैल्यू पर, यहाँ से इसको ओके करते हैं। तो जैसे ओके करेंगे तो ये हमें यहाँ पे मैसेज बता देगा 1 डुप्लीकेट वैल्यू एंड रिमूव 20 अनयूनिक वैल्यू रीनेम्स नोट द कंटेंट्स में इंक्लूड्स इम्प्लीट सेल स्पेस ETC, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे उसने हमें बता दिया है कि जस्ट 1 डुप्लीकेट वैल्यू थी जो उसने यहाँ से रिमूव कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो ये उसको ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव कर देगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज करते हैं तो कन्वर्ट टू रेंज के लिए क्या सिस्टम होगा, ये जो डाटे को जो है ना हमें कन्वर्ट टू रेंज कर देगा, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कन्वर्ट टू रेंज की ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद ये यहाँ पे उसने हमें एक छोटा सा मैसेज दे दिया, आप इसको जो है ना वो रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम यस बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसने क्या किया है, यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज में जो है ना वो डाटे को दे दिया। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल उसने रेंज में जो है ना वो डाटा बताया।
अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसमें जो है ना वो चीज़ें चेंज करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट जो है ना ये लिखा हुआ है स्पिल्डर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको ये जो इंसर्ट पे आने के बाद ये सारे फिल्टर्स वगैरह के ऑप्शन जो है ना वो डिज़ाइन पे जाएंगे। डिज़ाइन पे जाने के बाद आपको ये सारी ऑप्शन जो है ना वो इसमें मिल जाएंगी। ये जैसे अब यहाँ पे इंसर्ट जो है ना वो श्रिंक इसका जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, श्राइकर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ से आपको डाटे को अगर आपने फाइंड करना है ग्रोसरी वगैरह वाले को, जैसे कि हमने ग्रोसरी को करना है तो ये देखिए ये ग्रोसरी का डाटा आ चुका है। उसके बाद ये अगर आप यहाँ से क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लियर कर देंगे। अगर आप यहाँ पे जो है ना वो जस्ट फीमेल का डाटा देखना चाहते हैं तो आप फीमेल का डाटा देख सकते हैं। दोबारा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर यहाँ में क्लियर फ़िल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लियर करके आप ऑल डाटा ले सकते हैं। फ़िल्टर जो है ना वो बॉटम को अगर आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो बॉटम से भी आपका फ़िल्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा। दोबारा से अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है ना वो फ़िल्टर्स की ऑप्शन दी गई हैं, ठीक हो गया। अगर आप जो सेल्स वगैरह, जेंडर, एज, डिपार्टमेंट जो है ना वो सेल्स ऑफ 23, 24 का डाटा देखना चाहते हैं तो वो आप इजीली यहाँ से जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा जनाब, ये डिपार्टमेंट सेल्स ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से जो है ना ओके बटन पे क्लिक कर दिया तो ये इसने हमें कुछ इस तरीके से अलग अलग जो है ना वो डाटा बना के दे दिया, ठीक है। अलग अलग जो है ना वो सेल्स में डाटा दे दिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके से जो है ना वो ऑप्शंस नज़र आएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये नेम्स वाला जो है ना आपको बॉक्स नज़र आ रहा है। जेंडर वाले में लग, जैसे कि हम किसी एक नाम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इसके जो है ना वो हाईलाइट, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमें जो है ना टोटल डाटा वो ही हाईलाइट करके यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो वो टोटल टेबल में भी और जो इसने हमें खुद से टेबल बना के दिया है उसमें भी यही जो है ना वो तरीकाकार हमें यहाँ पे जो है ना वो बताया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे फीमेल ग्रोसरी और उसके आगे इसकी जो है ना वो टोटल सेल्स। अच्छा, यहाँ पे अगर इसको करते हैं तो इसमें भी ये फीमेल जेंडर और उसके बाद ये इसकी जो है ना वो टोटल सैलरीज वगैरह सारी ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको फाइंड करके बताई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना वो ये टेबल वगैरह लेके इसके अंदर चेंजिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप इधर से जो है ना इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है ना इसको रिमूव कर देते हैं तो ये सारा डाटा जो है ना वो यहाँ से रेज हो जाएगा। तो जी जनाब, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं जी एक्सटर्नल डाटा, टेबल डाटा। एक्सपोर्ट की ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। जैसे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिफ़्रेश की जो है ना वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे जो है ना आगे वाली ऑप्शंस में मैंने आपको बता दी हैं। तो ये सारा जो है ना हमारा यहाँ पे जो है ना टेबल की जो है ना वो ऑप्शंस थी जो मैंने आपको सारी 1 बाय 1 जो है ना वो बता दी हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे आप सर्च बार में कोई नेम लिखते हो उसके बाद हम यहाँ से जो है ना वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें टाइप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने ये इसके अंदर एक नया नाम और सारा डाटा टाइप किया तो ये यहाँ पे जो है ना अगर मैं वो जो है ना वो टोटल सेल्स इसमें ऐड कर देती हूँ। कुछ हमने खुद से डाटा जो है ना अभी इसमें ऐड किया है। इस डाटे को अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने जो है ना इसको टोटल सेल्स वगैरह में जो है ना वो जो इसके अंदर फार्मूला लगाया, ठीक है ना। अब ये बाकी ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जस्ट नंबर ही शो होंगे। जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ तो इसमें ये फार्मूला बार के अंदर प्रॉपर फार्मूला शो हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे हम एक और यहाँ पे नाम ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फीमेल लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ हम डाटा ग्रोसरी ले लेते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट, और उसके बाद इसकी जो टोटल्स वगैरह वो अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये बता दिया। और उसके बाद ये देखें उसने मेरा जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ना मुझे जो है ना उसमें टोटल करके दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसके ऊपर फार्मूला लगाया हुआ है। तो फार्मूला जस्ट आपको एक दफ़ा ही लगाना पड़ेगा। आप जैसे ही कोई उसके अंदर जो है ना वो नई चीज़ ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो है ना टोटल करके दे देगा। उसके बाद जी फॉर्म्स आ जाता है। अब ये किसी के अंदर जो है ना मसलन यहाँ पे शो हो रहा होगा, किसी का नहीं हो रहा होगा, क्योंकि न्यू वर्जन के अंदर शो होता है, ओल्ड वर्जन के अंदर ये शो नहीं होता। ओल्ड वर्जन के अंदर कहाँ पे शो होता है वो आपको जो है ना क्विक एक्स टूल्स बार के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि दिस वर्कशीट हैज़ ऑटो सेव्स जो है ना ट्रांसमेट्स ऑफ, मसलन ये ऑटो सेव नहीं है, इसलिए उसने जो है ना वो यहाँ पे फॉर्म्स को यहाँ पे जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होने दिया, ठीक है ना। तो जनाब आपने क्या करना है, आप सिंपल इसको जो है ना वो यहाँ पे दोबारा से हम इसको अप्लाई करेंगे, और इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद जो है ना इसको हम यहाँ से फॉर्म्स का जो है ना वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो जहाँ पे मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हम पिक्चर पे आते हैं, और उसके बाद शेप है, आइकॉन्स हैं, 3D में जो है ना मॉडल्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, स्क्रीनशॉट है, तो ये सारी चीज़ें सीखते हैं इसमें। तो जनाब आपने क्या करना होगा, मैं इसको यहाँ से इसकी थोड़ी सी जूमिंग जो है ना वो कम करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्लेस इन सेल, तो इंसर्ट पिक्चर फॉर्म, ठीक है। इस सेल के अंदर अगर मेरे को पिक्चर लेनी है तो वो मैं लेंगे यहाँ, फिर प्लेस अवर सेल, दिस डिवाइस है, स्टॉक इमेजेस है, ऑनलाइन पिक्चर्स है। तो मैं यहाँ पे दिस पीसी जो है ना अपनी डिवाइस से लेना चाहती हूँ, या फिर जो है ना वो अगर ऑनलाइन लेना चाहती हूँ ऑनलाइन, या फिर स्टॉक इमेजेस से लेना चाहती हूँ तो स्टॉक इमेजेस से ले सकती हूँ। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ ये चीज़ें जो है ना वो न्यू वर्जन में है, ओल्ड वर्जन में ये नहीं है, ठीक है। तो चले जी यहाँ पे हम दिस डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से जो है ना हम कोई सी भी पिक्चर ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमने जो है ना कोई सी भी यहाँ पे पिक्चर ले लेने, जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम ये पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करवाते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने ये वाली पिक्चर ले ली, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा करते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना वो पिक्चर फॉर्मेट में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हम इसको पिक्चर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस पिक्चर को फॉर्मेट के अंदर लेके जाएंगे। अगर इसका जो है ना वो बैकग्राउंड रिमूव करना है या फिर इसको हमने प्लेस सेल में करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। पहले हमें इसका जो है ना बैकग्राउंड रिमूव करवाना है, तो रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला जो ना मार्क एरिया या फिर मार्क एरिया फॉर रिमूव, तो इसको हम यहाँ से इजीली जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। इसको यहाँ से हमने क्या करना है, ये इतनी जो हमारी पिक्चर है इसको ये यहाँ तक सेलेक्ट है, इसको कीप चेंज की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे हम स्टिक वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसका बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। बहरहाल मैं यहाँ पे इसको जो है ना खुद से ड्रैग करके रिमूव करना चाहती हूँ, ये देखें। और इधर से मैं थोड़ा सा ये भी चीज़ जो है ना वो यहाँ से नहीं जो है ना रिमूव करवाना चाहती, ये वाच के ऑप्शन पे भी आ रहा है। उसके बाद ये चीज़ें जो है ना वो हम यहाँ से ये देखें लाइन लगाएंगे तो ये यहाँ से नहीं काट होंगी, ठीक है ना। ये भी मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी। उसके बाद मार्क एरिया टू रिमूव, ठीक है, इसको हम यहाँ से जो है ना वो मार्क एरिया यहाँ पे करते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी कर लेते हैं ये, और ये से थोड़ा सा करते हैं यहाँ से भी, ये लें। अच्छा ये इतना हमारा जो है ना वो यहाँ से मार्क बैकग्राउंड ही है। हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले हमारा पिक्चर के ऊपर से आ रहा, हमने पेंसिल के साथ इसको मार्क एरिया को टू कीप किया। उसके बाद जो है ना वो अब हम क्या करेंगे, अब इसके जस्ट बैकग्राउंड यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये देखें जस्ट पिक्चर ही आपको यहाँ पे शो हो रही है, बैकग्राउंड सारा इसका यहाँ से जो है ना वो रिमूव हो चुका है।
अगर हम इसको यहाँ पे आते हैं, इसमें जो है ना वो करेक्शंस करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। जो भी आप यहाँ पे कलर लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे इजीली जो है ना मिल जाएगा। ये सारे इसके इफ़ेक्ट दिए गए हैं। उसके बाद ये देखें इसकी ट्रांसपेरेंसी दी गई है। अगर आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसकी जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो कम कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर वैसी सेम हो जाएगी जैसे पहली थी। ये देखें यहाँ पे हमने रीसेट पिक्चर किया। उसके बाद रीसेट पिक्चर साइज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। रीसाइज पिक्चर साइज़ की ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर क्या हो जाएगी, आपकी रीसाइज हो जाएगी। इसको यहाँ से पकड़ के आप ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके आप इस तरीके से इसको जो है ना वो सेट करके रख सकते हैं। उसके बाद जनाब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और यहाँ से आपने क्या करना है, दिस डिवाइस फ्रॉम स्टॉक इमेजेस या फिर दिस डिवाइस पे आएंगे और यहाँ से डाउनलोड के अंदर जाते हैं, सॉरी इमेजेस में आते हैं और यहाँ से हम कोई और इमेजेस यहाँ से ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ से ये वाली, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे ड्रैग करवाएंगे, ठीक है। ये कुछ जो है ना वो यूट्यूबर उनकी हमने यहाँ पे इमेजेस ली हुई हैं। तो यहाँ से इन पिक्चर्स को हमने क्या करना है, ये एक थंबनेल था वो हमने यहाँ पे लिया है। इसको कुछ आप इस तरीके से जो है ना वो करके रख सकते हैं। ये देखें, ये वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें, इनको आप जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इस तरीके से, ये हमने इसके जो है ना वो फ्रेम के ऊपर कलर चेंज कर दिया। अगर आप यहाँ पे नो आउटलाइन करना चाहते हैं तो नो आउटलाइन करेंगे। अगर आप खुद से कलर बना के इसमें जो है ना वो इसके आउटलाइन पे ऐड करना चाहते हैं तो आप खुद से कलर बना के भी इसके ऊपर जो है ना वो लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, उसके बाद ये इसकी विड्थ लाइन्स हैं, इसको मैं यहाँ पे जो है ना वो सेलेक्ट करती हूँ। जैसे कि ये वाली है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको जो है ना यहाँ से ये लाइन्स दी गई हैं, ठीक है। ये इसकी डिज़ाइन है। अगर मैं जो इसमें लेना चाहूँ या फिर आप डॉटेड्स वाली लाइन लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जनाब हम जो है ना वो यहाँ पे आते हैं पिक्चर इफ़ेक्ट्स पे, ठीक है ना। पिक्चर इफ़ेक्ट्स पे आएंगे तो ये सारे इसके आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं पिक्चर इफ़ेक्ट्स के अंदर। तो उसमें जो है ना ये आप कोई सा भी इसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रोज होती हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शंस है, ठीक है। नीचे वाली साइड पे आपको भी नज़र आएगा। उसके बाद ग्रो करना, ये नीचे जो है ना वो उसका बैकग्राउंड को जो ग्रो करता है वो आपको नज़र आएगा। ये सॉफ्ट जो है ना सॉफ्ट के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ये देखें, आपको ये पिक्चर को अगर आपने जिस मसाना शेप में रखना है, उसके बाद ये आपको जितनी मसाना ये जो है ना वो आप पैनल्स वगैरह हैं ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद जनाब अब आपको यहाँ से जो है ना वो पिक्चर लेआउट पे जाना है, ठीक है। पिक्चर लेआउट आप किस लेआउट में लेना चाहते हैं, अब इसके ऊपर टैक्स लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये सारे इसके लेआउट हैं। आप जो इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो लेआउट लेके आप उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। टैक्स के साथ लिख के आप उसको प्रॉपर यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पिक्चर के अंदर बताई जाती हैं। आर्ट टेक्स्ट, ठीक है। ये भी जो है ना न्यू वर्जन में दी गई है। जो है ना वो अल्ट टेक्स्ट के जो है ना वो अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना कुछ इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो मसलन न्यू वर्जन में दी गई हैं, वो ओल्ड वर्जन में नहीं है। हाँ, बहरहाल आपको मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल बार पे जाएंगे तो उसके अंदर आपको मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे और दोबारा से यहाँ पे आते हैं तो पिक्चर वाली ऑप्शन को हमने यहाँ पे क्लिक किया। रिप्लेस टू हमने किया जो है ना ओवर सेल्स में आप स्टॉक में देखते हैं तो स्टॉक पे आने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इमेजेस मिल जाती हैं। अगर आपके पीसी के साथ नेट अटैच है तो, अगर नेट अटैच नहीं है तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये देखे जैसे मैंने स्काई लिखा तो इसने मुझे स्काई की सारी इमेजेस जो है ना वो यहाँ पे दे। जैसे कि मैं फ्लैग लेना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे फ्लैग वाले पे क्लिक किया और इसने मुझे
यहाँ पे जो है ना वो डाउनलोड करके दे दी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट पे आती हूँ तो यहाँ से पे आने के बाद पिक्चर वाले ऑप्शन पे आते हैं और पिक्चर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से हम ऑनलाइन जो है ना वो करते हैं। तो यहाँ से ये ऑनलाइन पिक्चर्स भी आपको मिल जाती हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की। उसके बाद आप जो भी रिसर्च करेंगे आपको यहाँ से जो है ना वो ऑनलाइन पिक्चर मिल जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्लावर लिखा है, इसने मुझे फ्लावर की पिक्चर दे दी है। मैं यहाँ से इंसर्ट करवा लेती हूँ। इंसर्ट करवाने के बाद जनाब आप इसको जो है ना वो ड्रैग करके जो है ना वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको यहाँ से कोने से पकड़ के आप अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप जो है ना वो सेट कर सकते हैं। बैक हम इंसर्ट पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे दोबारा फिर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। जनाब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट जो है ना वो सीखते हैं चीज़ें। तो इसमें जो है ना वो आप ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जी शेप में आते हैं। सॉरी शेप वाली ऑप्शन जो है ना वो हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि ये वाली शेप है, मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया। अब शेप की जो फॉर्मेटिंग है वो मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं शेप ड्रैग की है तो शेप की जितनी भी मसलन फॉर्मेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। जैसे मैं शेप के ऊपर क्लिक करूँगी दोबारा से फिर ये फॉर्मेटिंग वाली ऑप्शन जो है ना वो मेरे सामने शो हो जाएंगी। इसमें जो है ना आप जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा शेप्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये देखिए अगर ये वाली शेप्स लेनी है, ठीक हो गया, तो ये वाली आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना एडिटिंग वाली ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगी। एडिटिंग के अंदर शेप भी आपको मिल जाती हैं। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे इसकी शेप का स्टाइल अगर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाली इसमें इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो इस तरीके से कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मुझे जो है ना इसमें पॉइंट एडिट करने हैं तो मैं इसमें पॉइंट भी एडिट कर सकती हूँ। ये देखिए ब्लैक कलर के आपको जो नज़र आ रहे हैं ना वो इसके पॉइंट है। तो मैं इन पॉइंट से पकड़ के इसको जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप बना सकती हूँ। ये देखें, तो आप इसमें पॉइंट ऐड करके अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो शेप इसकी जो है ना वो आप बना सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पे आपको इस के अंदर पॉइंट्स हमने ऐड किए तो ये हमने इसकी जो है ना वो शेप बना ली है। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं पॉइंट्स पे। दोबारा से आप अगर इसकी शेप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं तो पॉइंट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके जी, तो एक तो ये ऑप्शन थी शेप्स के अंदर कि अगर आपने शेप्स बनानी है तो आप इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें खुद से ऐड करके आप अपनी मर्ज़ी से शेप्स वगैरह को ड्रैग कर सकते हैं। तो जनाब अब इसमें जो है ना वो अदर ऑप्शंस दी गई हैं। तो हम जो है ना वो नेक्स्ट काम करते हैं अब इसमें। अच्छा, इसमें जो है ना वो आपको यहाँ पे अगर हम इसको अनसेलेक्ट करते हैं, इस साइड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं इस वाले ऑप्शन पे, अगर हम इसके अंदर फिल कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के कलर दिए गए हैं। अगर यहाँ से भी अगर इसमें आप फिल कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसके अंदर जो है ना वो फिल कलर कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर ड्रैग करके इसके अंदर जो है ना वो फिल कर सकते हैं। अच्छा, नीचे शेप आउटलाइन दी गई है। अगर आपकी इसकी आउटलाइन के कलर जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मसलन किसी और कलर में जो है ना करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे फ्रॉम फाइल किया, उसके बाद फ्रॉम आइकॉन्स, ठीक है, ये भी इसके अंदर हैं, पिक्चर्स ऑनलाइन ये भी हैं सारी चीज़ें। ठीक है, मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से कोई सी भी यहाँ पे पिक्चर ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दोबारा से हम यही पिक्चर लेते हैं तो ये आपको कुछ जो शेप्स हैं उनके अंदर आप पिक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है ना, फिल कलर के साथ साथ अगर आप उसमें पिक्चर लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आप इसमें ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट फिल की ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद अगर आप यहाँ से जो पैटर्न कलर लेना चाहते हैं तो पैटर्न कलर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो पैटर्न कलर भी इसमें जो है ना वो दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं तो आप जो है ना वो यहाँ पे पिक्चर जो है ना इसको रिफ्लेक्श वगैरह करवाना है, शेडो वगैरह देनी है तो वो भी आपको यहाँ पे जो है ना इसके अंदर मिल जाता है। पर मैंने आपको ये पहले करवा दिया पिक्चर के साथ, सेम जो है ना वो शेप के साथ भी वैसे ही आप कर सकते हैं। दोबारा इंसर्ट पे आते हैं
और यहाँ पे आने के बाद हम आइकन्स वाली ऑप्शन में आते हैं। अच्छा, आइकन्स वाली ऑप्शन पे आने के बाद हम यहाँ से जो है ना इसके आइकन्स देखते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से जो है ना वो आइकन्स हैं। तो ये यहाँ पे अब जनाब देखें, जैसे आप मसलन कोई काम वगैरह करते हैं या कोई हाइडिंग देते हैं, उसके साथ आप आइकन दे सकते हैं। ये देखिए मैंने कि यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम आइकन्स पे क्लिक करते हैं। तो इसमें अगर आप खुद जो है ना वो रिसर्च करके भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे कि हम मोजी लेना चाहते हैं, मैंने ये वाला अगर लेना है, मैं इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक करूँगी तो ये देखिए ये मोजी यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अगर हम इसमें जो है ना कुछ एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ग्राफिक फॉर्मेटिंग वाली ऑप्शंस आ गई है। इसको चेंज जो है ना वो आप ग्राफिक करना चाहते हैं दिस पीसी पे आएँ और उसके बाद यहाँ से जो है ना एक पिक्चर हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। कन्वर्ट टू शेप करना चाहते हैं, जिस शेप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ये देखें ये एक शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसमें कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ग्राफिक पे आते हैं बैक पे और उसके बाद यहाँ से आप इसमें अगर फिल कलर करना चाहते हैं या फिर आप इसकी जो है ना आउटलाइन को कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये इसको अगर आप 3D वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये आइकन्स होते हैं जिनका आप यूज़ जो है ना टेक्स्ट वगैरह लिखने में और पिक्चर ड्रैग करके आप बता सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जी हम आ जाते हैं 3D मॉडल में। अब ये 3D मॉडल क्या है, दिस डिवाइस पे आते हैं और दिस डिवाइस पे आने के बाद यहाँ पे स्टॉक 3D मॉडल पे आते हैं। इधर से हम जो है ना वो कोई मॉडल ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला ही लेते हैं। ठीक है, इसमें हम ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये वाला लेते हैं और इसको यहाँ से हम इंसर्ट करवाएंगे। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो ये देखें ये 3D मॉडल है। आप ये देखो ये इस तरीके से चल रहे हैं। ये भी आपको न्यू वर्जन में मिलेंगे, ये आपको ओल्ड वर्जन में नहीं मिलेंगे। ये भी मैं आपको साथ साथ जो है ना वो बात बता देती हूँ ताकि ये ना हो कि आप अपना दिमाग खपाते नहीं कि ये हमारे तो पीसी में है नहीं है, ये वो है। तो ये न्यू वर्जन में अगर आप यहाँ से इसको पुश करेंगे तो ये यहाँ से जो है ना वो इस तरीके से रुक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये सेंसिस, ठीक है, सेंसिस पे क्लिक करेंगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी ऑप्शंस दी गई हैं। ठीक है, रनिंग में रखना है आपने, जो जैसे भी आप करना चाहते हैं। ये देखें ये इस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप इसको ये देखें ये आपको इस तरीके से जो है ना वो करते, जैसे शेप में आप करवाना चाहें वो वैसे आपको करके दे देगा। उसके बाद यहाँ पे 3D स्टॉक्स जो है ना मॉडल्स पे अब दोबारा क्लिक करेंगे अगर आप कोई और लेना चाहते हैं या फिर रीसेट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके जो है ना वो मॉडल्स में दिए गए हैं कि आप इसको कैसे रखना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं, वो भी तरीकाकार आपको जो है ना वो यहाँ पे आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको जो है ना वो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ड्रैग करके। ये देखें तो जी यहाँ से हम इसको करते हैं, ये देखें यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। अब जनाब यहाँ से हम आ जाते हैं स्मार्ट आर्ट पे। ठीक है, स्मार्ट आर्ट पे हम आते हैं। स्मार्ट आर्ट पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मार्ट आर्ट को यहाँ से हम करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, इसको जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये सारी हमारे पास आर्ट्स की ऑप्शंस आ जाएंगी। इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये सारी नीचे तक आपको स्मार्ट आर्ट की ऑप्शंस दी गई हैं। जैसे कि हमने ये वाला लेना है, ठीक है, इसको हम यहाँ से करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ओके करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप इसके अंदर टैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं,
जैसे कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इस तरीके का हमने यहाँ पे इसको जो है ना वो लिख दिया है। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, स्मार्ट डिज़ाइन वाली ऑप्शंस आ जाती है, ठीक है, साथ ही फॉर्मेट की ऑप्शन आ जाती है। तो मैं यहाँ पे जो है ना स्मार्ट डिज़ाइन पे अगर क्लिक करूँगी तो इसकी भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, इधर क्लिक करने के बाद आपको जो है ना इसके मुख्तलिफ स्मार्ट स्टाइल्स मिल जाएंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से, ये सारे इसके स्टाइल्स हैं। उसके बाद अगर आप चेंज कलर्स करना चाहते हैं तो इनके ये यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप इसको रीसेट ग्राफिक करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट टू शेप में करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कन्वर्ट टू शेप में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी ये देखिए शेप में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब अगर आप इसमें कुछ और चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली इसमें चेंज कर सकते हैं। ये दूसरी मसलन जो है ना वो स्मार्ट आर्ट्स की डिज़ाइंस हैं, ये पिक्चर वाली। अगर आप इसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं तो जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पीसी में आएंगे और यहाँ से आप कोई सी भी पिक्चर लेके इसमें आप ड्रैग करवा सकते हैं। ये देखें, यहाँ से हम दोबारा से क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई सी भी पिक्चर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से कोई और पिक्चर ले लेते हैं, इसको भी आप यहाँ पे ड्रैग करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो अगर आप तीसरी पिक्चर भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मूव अप करना चाहते हैं, मसलन अप पे रखना चाहते हैं तो अप पे रख सकते हैं। अगर आप मूव डाउन करेंगे तो ये नीचे वाली साइड पे जो है ना वो पिक्चर आ जाएगी। तो ये जो है ना वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो यहाँ से हम जो है ना वो पिक्चर को अप डाउन करवाने का तरीकाकार भी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। तो ये देखें यहाँ पे राइट द लेफ़्ट, राइट और लेफ़्ट करना है अगर आपने इसको, तो राइट टू लेफ़्ट भी आप इसको जो है ना वो करवा सकते हैं। ये देखें, ये सारी इसके अंदर ऑप्शंस दी गई हैं। उसके बाद टेक्स्ट पेन्स भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अगर आप इसके आगे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं ना 1 2 के आगे, तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसके अंदर कुछ मसलन एडिट करना है तो वो मैं टेक्स्ट यहाँ पे जो है ना वो एडिट कर सकती हूँ। उसके बाद अगर हम इसमें कुछ और चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी जो है ना वो हम इजीली कर सकते हैं। इसमें हमने 17 लिख दिया। वैसे भी अगर जस्ट आप क्लिक भी करेंगे तो आप यहाँ से जो है ना वो टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद अगर आप नीचे वाली मसलन एडिट शेप्स में भी कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जो है ना वो इजीली टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एडिट शेप जो है ना वो बिफोर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो वो एडिट शेप्स बिफोर में जो है ना वो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप एडिट शेप आफ्टर करना चाहते हैं तो वो देखें वो उसी साइड पे जो है ना वो आफ्टर में हो जाएगी। ये देखें, ये इस तरीके से आपको जो है ना वो आफ्टर में मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी जो है ना वो यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं जो है ना वो फॉर्मेट, और उसके बाद यहाँ से अगर आप इसमें फिल कलर करना चाहते हैं तो फिल कलर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आउटलाइन जो है ना वो आप करना चाहते हैं रेड में या फिर जिस कलर में भी, वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद जी जनाब आप इसमें जो है ना वो अदर चीज़ें भी आपको दी जाती हैं, वो भी आप यहाँ से जो है ना वो मिल जाती हैं आपको, वो भी आप इजीली जो है ना इसमें जो है ना वो कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे आने के बाद दोबारा हम आते हैं स्क्रीनशॉट पे, ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट यहाँ पे जो है ना एक ड्रॉप डाउन दिया गया है, हम जो तरीका दिया गया हम वही तरीक़ों से जो है ना वो करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन के ऊपर हम यहाँ पे करते हैं क्लिक, ठीक है। पहले से हमारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसने हमें बता दी हैं कि ये आपकी विंडोज़ ओपन है,
इनके अंदर अगर आप इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये बैक पे हमारा ये भी ओपन था, मैंने इसकी जो है ना वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया एक्सेल में, ठीक है। तो आपकी जो जो चीज़ें ओपन होगी आप उनकी जो है ना वो ये आपको स्क्रीनशॉट बना के दे देगा। तो ये हमारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ चुकी है, इसको हम अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोबारा से हम आते हैं और यहाँ पे आते हैं और इधर से हम स्क्रीनशॉट पे आते हैं और नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन क्लिपिंग भी हम करेंगे। ये 3 उसे हमें जो है ना स्क्रीनशॉट दे दिए हैं जो पहले से हमारी विंडो ओपन है। तो हम यहाँ पे स्क्रीन को अगर क्लिपिंग करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली स्क्रीन है हमारे पास, ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्क्रीन वाली ऑप्शन पे आएंगे और ये देखें यहाँ पे ये वाली भी हमारी स्क्रीन यहाँ पे आ चुकी है फर्स्ट पे। तो इसको भी हम यहाँ पे जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसमें स्क्रीन वाली ऑप्शन में जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से इसका हिस्सा जो है वो क्रॉप करके ले सकते हैं। जैसे कि मुझे इसका इतना हिस्सा ही चाहिए तो मैंने इतने हिस्से को क्या किया, यहाँ से क्रॉप किया और ये मैं एक्सेल में ले, ठीक है। तो इसके ये जनाब 2 तरीक़ाकार होते हैं स्क्रीनशॉट लेने के। तो आप इन तरीक़ाकार से जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना वो चलते हैं हम। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने का भी आपको तरीक़ाकार पता चल गया होगा कि कैसे हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं जी जनाब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, चेकअप्स, ठीक है। तो ये क्या काम करता है एक्सेल में, तो इसमें जो है ना वो हमने क्या करना है, जैसे कि ये हमने एक छोटा सा यहाँ पे डाटा लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टास्क है हमारा, स्टेटस है, तो इसमें हम ये चीज़ें जो है ना वो छोटी छोटी सीखेंगे। तो इसमें हम यहाँ से आते हैं जनाब, यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये जो चेक वाला इसकी ऑप्शन पे हम ये वाली ऑप्शन हम यहाँ पे लेते हैं, इस सारे को करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये चेक वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये यहाँ पे इसने हमें चेक बॉक्स दे दिए, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं क्लिक, तो ये देखें टिक लग गया, ठीक है। ये वाला अगर हमें चाहिए, इसके अंदर हमने इसको सेलेक्ट किया है, अगर हमें जो है ना वो इसके नीचे वाला चाहिए तो उसको जो है ना वो हम क्या करेंगे, ये ट्रू में आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ब्लैंक वाले पे तो ये फॉल्स में आएगा। ये जस्ट ट्रू एंड फॉल्स जो है ना वो आपको यहाँ पे बताएगा। उसके बाद अगर आप इसके नीचे जो है ना वो उस वाले पे भी टिक करेंगे तो ये ट्रू बताएगा, ठीक है। जिनको पर टिक नहीं है वो फॉल्स आपको बताएगा। तो आई होप्स को आपको ये जो चेक बॉक्स है जो है ना वो क्लिक बॉक्स जो है ना उसकी भी आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि हम किसी अक्सर फॉर्म्स वगैरह के ऊपर जो फिलिंग करते हैं ना उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जो हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, अगर मेल है तो मेल पे क्लिक करें, अगर फीमेल है तो वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम जो है ना नेक्स्ट डाटे पे। तो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास ये एक छोटा सा डाटा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रिकमेंडेड चार्ट्स, इसको हम चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चार्ट ले लेते हैं। चार्ट के अंदर डाटा लेने के बाद तो ये डाटा जो है ना वो हमने चार्ट में ले लिया। तो जनाब चार्ट जो है ना वो हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सॉरी, डाटा हमारा यहाँ पे आ गया। हमने यहाँ पे जो है ना इस ऑप्शन पे यहाँ पे करते हैं क्लिक। ये जैसे कि हमने ये वाले सारे डाटा को किया सेलेक्ट और इसके ऊपर हमने यहाँ पे किया क्लिक और ये हमारा यहाँ पे चार्ट आ चुके हैं, ठीक है। ये चार्ट आ चुके हैं मुख्तलिफ तरह के हमारे पास। हम इनमें से ना किसी एक चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको ओके बटन पे क्लिक करते हैं। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद जनाब ये उसने हमें जो है ना वो चार्ट ड्रैग करके दे दिया है। अब इसके अंदर जो है ना इसने हमें जो है इसकी अमाउंट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। परसेंटेज के साथ नीचे नेम्स भी आपको बता रहा है, ठीक है। सेल्स बता रहा है 2004 की और 2025 की, तो ये दो इसके अंदर ये बता रहा है। उसके बाद
जो है ना ये देखें यहाँ पे भी इसके जो है ना परसेंटेज इसी के हिसाब से जिसने पूरे डाटा को सिलेक्ट किया वो उसी हिसाब से जो है ना हमारी परसेंटेज यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद हम यहाँ से जो है ना दोबारा से इस डाटा को करते हैं सेलेक्ट करने के बाद अब ये वाला जो है ना हमने इसको इस वाले को किया है सिलेक्ट, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट किया और दोबारा से हम ये वाला जो है ना ये वाला चार्ट लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 3D कॉलम्स में है और 2 जो है ना बॉडी बार्स में भी हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर जस्ट किया क्लिक, तो ये इसने जो है ना हमें इस तरीके से ये जो है ना वर्टिकल में डाटे को दे दिया। इसके नाम जो आपको जो है ना वो नीचे की तरफ शो हो रहे हैं और जो इसकी वैल्यू है वो आपको इस साइड पे जो है ना वो शो हो रही है। तो आप डाटा जो है ना वो कुछ इस तरीके से भी इसमें ले सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो डाटा हमने यहाँ पे लिया है इसको आप क्या करेंगे, इसमें अगर आपको चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली। तो उसका क्या तरीकाकार होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो टेबल को जो है ना वो अगर आप इसकी जो है ना वो ये डायरेक्शन वगैरह चेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जो है ना वो यहाँ पे ऑप्शन दी जाती है चार्ट डिज़ाइन में, ठीक है। चार्ट डिज़ाइन के ऑप्शन में आप जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से इसकी जो है ना वो सारी चेंजिंग वगैरह जो है कर सकते हैं। तो इसमें भी ये सारे जो है ना टोटल अमाउंट्स वगैरह सारा कुछ बताया जाता है। तो हम चार्ट डिज़ाइन पे आते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जो है ना चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन शो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे चार्ट पे क्लिक किया तो चार्ट डिज़ाइन यहाँ पे आ गया। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे इसके डिज़ाइन हैं, ठीक है। अगर आप स्विच रो कॉलम करना चाहते हैं तो यहाँ फिर आप सिलेक्ट डाटा करना चाहते हैं तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये सारे जो है ना वो उसने चार्ट को सिलेक्ट करके हमें जो है ना सारे हमारे डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है ना वो चार्ट हमें दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसके अंदर जो है वो चेंजिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर मैंने खुद से जो है ना वो चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये टेबल के चार्ट के अंदर भी जो है ना वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि हम यहाँ से क्या करेंगे सेलेक्ट डाटा करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट डाटा करेंगे तो जो अभी हमने डाटा इसमें ऐड किया है वो भी यहाँ पे चार्ट पे शो होगा, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो नीचे वाला डाटा है उसको भी यहाँ पे ये क्या करेगा, वो कह रहा है कि चार्ट डाटा रेंज, ठीक है। उसकी जितनी रेंज है उतनी को ये यहाँ पे सेलेक्ट करेगा और यहाँ से हम उस रेंज को भी यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इतनी रेंज जितना डाटा हमने सिलेक्ट किया उतना ही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से जो है ना ड्रैग करके हम यहाँ तक लेके आते हैं। तो ये यहाँ तक सारे डाटे को जो क्या करेगा सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इस सारे डाटे को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे ओके करेंगे। तो हम जैसे यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारा चार्ट के अंदर डाटा जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस साइड पे कि ये अभी हमने जो डाटा इसमें टाइप किया है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ओके जी। तो इस तरीके से आप जो है ना इसके अंदर जो अगर आप डाटा के अंदर चेंजिंग करते हैं या आप अदर डाटा इसमें ऐड करते हैं तो वो आप इस तरीके से इसको जो है ना वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये चार्ट के अंदर जो है ना वो चार्ट इसकी टाइप्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी इसकी क्या हैं चार्ट की टाइप्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये देखें इस तरीके से अगर आप चार्ट लेना चाहते हैं तो ये इसके तरीके से आप चार्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे दोबारा से हम आते हैं तो ये वाला चार्ट अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो वो मसलन मुख्तलिफ इसकी डिज़ाइनिंग है, जो आपको अच्छी लगती है आप वही चार्ट जो है ना वो यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है ना ये चार्ट की सारी डिज़ाइनिंग वगैरह उसके बाद मूव चार्ट है। आप चार्ट जो है ना अगर किस शीट पे लेके जाना चाहते हैं शीट नंबर 2 से 3 पर या जिस शीट पे भी लेना चाहते हैं या फिर आप न्यू शीट पे जाना चाहते हैं तो ये सारी शीट जितनी ओपन है वो यहाँ पे बता रहा है, उसको यहाँ पे ओके करते हैं तो हमारा जो ये चार्ट है वो शीट पे चला जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ओके करती हूँ तो ये नीचे भी देखिएगा ये शीट नंबर 4 के ऊपर चार्ट आ चुका है, ठीक हो गया। तो आप इस तरीके से चार्ट को जो है ना वो मूव भी करवा सकते हैं। उसके बाद
अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम अगर चार्ट नंबर इसकी शीट नंबर 3 पे लेके जाना चाहते हैं चार्ट को, तो ये शीट नंबर 3 पे आ गया चार्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसमें जो है ना वो ये जो स्विच रो करना चाहते हैं, ये स्विच रो एंड कॉलम करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। ठीक हो गया, तो ये देखिए हमने इसको स्विच करना चाहे तो ये स्विच हो चुका है। ठीक है, तो ये इसके स्विच करने का तरीकाकार भी आपको यहाँ पे शो करवाया गया है। उसके बाद अगर आप इसमें जो है ना वो उधर चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सारी इसकी जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। कलर वगैरह भी अगर चेंज करने हो तो वो भी आप यहाँ पे जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। चार्ट स्टाइल भी दिए गए हैं, आप जिस स्टाइल में लेना चाहते हैं उस स्टाइल में आप चार्ट ले सकते हैं। ये सारे के सारे इसके यहाँ पे स्टाइल दिए गए हैं चार्ट के, ये देखिए ये सारे इसके स्टाइल हैं। उसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करवाना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कलर दिए जाते हैं, आप इसका कलर भी चेंज करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसके मल्टी मसन कलर आपको यहाँ पे दे देगा, तो इस तरीके से आप इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना फॉर्मेट की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, आप इसमें जो है ना वो फिल कलर करना चाहते हैं इसके बैकग्राउंड पे तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है मसलन ये वाला सिलेक्ट करके आप इसको कलर करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो आप इनको सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से जो अप वाले उनको कलर आप कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर ये छोटी सी फॉर्मेटिंग दी जाती है, तो वो आप इजीली जो है ना कर सकते हैं। अगर हम दोबारा होम पे आते हैं तो यहाँ पे इसके टेक्स्ट का कलर अगर आपने चेंज करना है तो आप टेक्स्ट कलर भी यहाँ से जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्विक लेआउट्स हैं। ठीक है, तो इसके जो लेआउट हैं अगर आप वो चेंज करना चाहते हैं तो लेआउट को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से आप इसका जो है ना कोई सा भी लेआउट ले सकते हैं। तो ये सारे इसके अंदर जो है ना वो लेआउट्स के भी डिज़ाइन दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी दी गई हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो लेआउट रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो जो आपको लेआउट्स अच्छा लगता है, जिसमें आपको डाटा को फाइंड करना ज़्यादा बेहतर लगता है, आप उसमें जो है ना वो लेआउट ले सकते हैं। उसके बाद भी इसमें जो है ना वो अदर्स ऑप्शन दी जाती हैं जिनका आप यूज़ करके जो है ना वो टेबल को यहाँ से ये देखें प्राइमरी हॉरिजॉन्टल में रखना चाहते हैं, प्राइमरी वर्टिकल में रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखें ये जो लाइंस दी गई हैं ना बैक पे, ये वो वाली उन लाइंस की बात कर रहा है। अच्छा, इसमें जो है ना एनालाइज से टाइटल करना चाहते हैं आप। ठीक है, टाइटल को भी अगर आप जिस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ़िलहाल ये लाइंस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको आप जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल में लाइंस को भी यहाँ पे जो है ना वो आप रख सकते हैं। ठीक है, हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आप जो है ना वो हम जो है ना वो एनालाइज पे आते हैं, और उसके बाद ये जो इसका चार्ट टाइटल है ना, अगर आप इसको चेंज करवाना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से जो है वो चेंज करवा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे टाइटल जो है ना वो अगर जैसे आप यहाँ पे ये साइड पे टाइटल लेना चाहते हैं, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये देखें, ठीक है ना, नीचे अगर आप यहाँ पे रखना चाहते जिस डायरेक्शन में आप चीज़ें लेना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से उस डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अबव चार्ट पे ऊपर मसलन ऊपर वाली साइड पर रखना चाहते हैं, या फिर आप इसको जो है ना वो सेंटर में रखना चाहते हैं, या फिर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप नन कर दें। उसके बाद डाटा एनालाइज आ रहा है, ठीक है, अगर आप उसको एनालाइज नहीं करना चाहते तो नन कर दें। अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर वाला यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा। अगर आप इन साइड पे करना चाहते हैं तो इन साइड पे ये डाटा जो है ना वो शो होगा। ठीक हो गया, ये देखिए इन साइड पे करना चाहते हैं तो इन साइड पे होगा। अगर आप आउट साइड पे करना चाहते हैं तो आउट साइड पे डाटा जो है ना इसका शो होगा। अगर आप डाटा जो है ना इसको ये देखें इस तरीके से करना चाहते हैं तो ये डाटा आपको जो है ना वो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी विड्थ लेंथ कीज करना चाहते हैं, इसको नन करना चाहते हैं तो नन कर दे। ये देखें
यहाँ पे जो है ना वो नो लेंथ कीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली जो है ना वो कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर इसको ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको जो है ना वो इस तरीके से डाटा यहाँ से मिल जाता है। तो ये इसकी जो है ना वो अदर्स ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये नीचे भी है जी जो है ना इसकी लेंथ कीज़ हैं और उसको यहाँ पे हम अगर नन करना चाहते हैं तो इसको आप नन कर दें। नीचे आते हैं तो यहाँ से जो है ना वो एरर बार्स हैं, ठीक है। ये देखें ऊपर एक जो है ना वो लाइन्स टाइप यहाँ पे शो होती हैं जिनका जो आप यूज़ इजीली जो कर सकते हैं, ठीक है जी। टॉप पे करना चाहते हैं, राइट साइड पे करना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड पे करना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना ये देखें सीरियल्स जो है ना वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पे हम आते हैं लेफ़्ट पे करना चाहते हैं, राइट पे करना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से जो है ना वो इस टेबल को सेट करके रखना चाहते हैं। ये देखिए ग्रिड लाइंस हैं, अगर आप ग्रिड लाइंस इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। ये सारी की सारी इसकी ग्रिड लाइन दी गई हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारी जो है ना इसकी ग्रिड लाइंस हैं जिनका आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना वो दी जाती हैं डाटा एंट्री में, ठीक है। जो लोग काम करते हैं उनको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ख़ासकर चार्ट जो है ना वो आप प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दोबारा हम इंसर्ट पे आते हैं और इंसर्ट पे आने के बाद जी ये भी हमारी चार्ट्स की ऑप्शंस ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आप चार्ट वगैरह जो है ना वो लेना चाहते हैं, मसलन ये सारी ऑप्शंस मैंने आपको बताई हैं। दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये जो लाइंस के अंदर जो है ना वो आपको टेबल बताएगा। ये देखें, ये देखें लाइंस वगैरह में आपको अगर टेबल लेना चाहते हैं इस तरीके से, तो इसके भी ये मुख्तलिफ जो है ना वो आपको चार्ट जो है ना वो यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह दिए जाते हैं जिनके थ्रू आप इसको जो है ना वो एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लाइंस का शो जो है ना वो आपको लाइन से के ज़रिए आपको शो करवाएगा डाटा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जी जनाब ये आप जो है ना वो डाटा लाइंस के ज़रिए जो है ना वो आपको बताएगा कितनी इसकी परसेंटेज है और क्या क्या इसका तरीक़ाकार है। तो ये भी मसलन एक चार्ट का हिस्सा होता है जिसके थ्रू आप इसके ऊपर भी जो है ना वो काम कर सकते हैं। ये परसेंटेज अप डाउन में जो है ना वो आपको बताता है। ये इसकी जो है ना सारी डिज़ाइनिंग है जो मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक हो गया। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसकी जो है ना वो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। दोबारा आते हैं इंसर्ट पे और यहाँ पे ये आपको पाई में डाटा जो है ना वो बताता है। तो अगर आप पाई मसलन डाटा लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से जो है ना वो ले सकते। जैसे कि एक छोटा सा मेरे पास डाटा है तो इसको अगर मैं इसके थ्रू जो है ना फाइंड करवाना चाहती हूँ, ये देखें ये इस तरीके से, तो ये यहाँ पे जो है ना आपको डाटा इस तरीके से जो है ना वो फाइंड करके दे देगा। उसके बाद इंसर्ट पे आते हैं बैक पे और यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ इस पे और ये देखें ये इस तरीके से पाई में मुझे डाटा जो है वो कन्वर्ट करके दे देगा। इसके ऊपर जो है ना परसेंटेज वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो बताई जाती हैं, जो भी इसकी परसेंटेज वगैरह होती है तो वो सारा कुछ यहाँ पे जो है ना वो फाइंड किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो भी इनके नेम है वो साइड पे भी शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये साइड पे भी नेम शो करवाता है, ये यहाँ पे भी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसके नेम्स वगैरह वाली साइड पे देखेंगे कि यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें जो है ना वो वन बाय वन ना शो हो रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी जनाब, अगर हम ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे इसकी इस तरीके से जो है ना वो शो हो रही हैं तो ये जो है ना वो होता है कि सेल्स अमाउंट ये ऊपर आपको टाइटल भी मिल रहा है। तो उसके बाद अगर आप इसमें अदर चेंजिंग करना चाहते हैं, ऊपर इसके चार्ट स्टाइल वगैरह भी दिए गए हैं तो वो आप चेंजिंग कर सकते हैं।
तो ये थी जी जनाब आज की हमारी इंसर्ट के ऊपर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो के जी। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ।